वहाँ पे मुझे ठंड की वजह से फ्रोस्ट बाइट का डिजीज हुआ था। मतलब मेरे हाथ और पाँव में ब्लड कटिंग हो गया था, तो मैं चल नहीं पा रहा था ठीक से और मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था उस टाइम। तब मेरे को 32 सलाइन दिया गया और लास्ट को रात को 1 बजे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया और बोला ये तेरा फाइनल इंजेक्शन है, इसके बाद हम कुछ नहीं करते, तो अपने उड़ीसा चला जा। तो मैंने अपना बैग वगैरह उठाया और घर आ गया। तो यहाँ पे उस टाइम गुरु जी का विजिट चला 2006 में दिसंबर में, तो गुरु जी को मिला मैं। उस टाइम मैं सुना कि सुदर्शन के नाम का चीज है, तो मैंने पता सुदर्शन क्या किया है और जाके एक टीचर के पास गया, मतलब वैसे वो टीचर है, तो मैंने वहाँ पे कोर्स कर लिया। मैं उस टाइम भद्रासन में भी बैठ नहीं सकता था। जब मैंने क्लियर लिया तो मुझे कुशन की जरिए नीचे बैठना पड़ता था क्योंकि मैं ढंग से बैठ नहीं सकता था। लेकिन फर्स्ट डे सुदर्शन क्रिया जब लिया तो मुझे पता भी नहीं था कब क्रिया शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कुछ याद नहीं मुझे। जब खत्म हुआ कोर्स उसके बाद मैं 5 किलोमीटर राइफल लेके बीपीडी दौड़ सकता हूँ अभी। और जो भी वोमिटिंग वगैरह हो रहा था अभी एडवांस कोर्स कर लिया, पूरा डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं भी। मैं मेडिकल पूरा फिट हूँ, मैं अभी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। जब 5 दिन से आप सब लोग मौन रह रहे थे, आज खुल गया मौन। मैं कल बात करूँगा, कल जा रही हूँ। जय गुरुदेव। गुरु जी का कृपा से मैं आज इधर हूँ। मैं उड़ीसा संबलपुर से आई हूँ। 2006 में मेरा हस्बैंड को सीटी एंगल ब्रेन ट्यूमर हुआ, तो निमांस में मेरे को करना पड़ा। डॉक्टर रेफर किया निमांस जाओ बैंगलोर में। तो उससे पहले मैं आश्रम आई, लेकिन गुरु जी जर्मन चले गए थे, तो मुझे मंजूर हुआ कि तुमको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो जब ऑपरेशन हुआ उसी टाइम जब 4 बजे डॉक्टर लोग मेरे को आके बोल रहे कि बहुत अभी कंडीशन सीरियस है, तुमको और एक इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, यू टेक डिसीजन। इमीडिएटली मैं क्या करूँ समझ में नहीं आया। मेरा बेसिक कोर्स टीचर अशोक जी को फोन किया कि क्या करूँ, वो बोले कुछ नहीं करो, तुम सुदर्शन क्रिया करते रहो, हम लोग इधर तुम्हारे लिए करते रहे, पूजा करते रहे। तो इसका बाद मैं क्रिया करने लगी और 6:30 बजे डॉक्टर मेरे को बुलाया। मैं आईसीयू को अंदर रो के गई, तो गुरु जी का फोटो लेके उनका पूरा उनका ऊपर ये कर दिया। तो नेक्स्ट डे सुबह जाके देखा कि डॉक्टर मेरे को बोले अभी ऑपरेशन का जरूरत नहीं, नेक्स्ट ऑपरेशन का जरूरत नहीं, एंड वो अपना रेस्पॉन्ड करने लगे। वो फोटो देख के बोल रहे कि जय गुरुदेव बोल के, वो उधर ही आईसीयू में भी मेरे को बोल रहे हैं जय गुरुदेव। तो मैं गुरु जी के रूप से आज उनको पुनः जन्म मिला है। जय गुरुदेव। एक और अनुभव। जय गुरुदेव। मैं एक रौकेला से आया हूँ, उड़ीसा। गौरव सुल्तानी मेरा नाम है। 2006 में मैंने बेसिक कोर्स किया था। उसके बाद 2006 में ही मेरे पापा का बहुत जोर से बहुत सीवियर तबीयत खराब हुआ था। 4 महीना तक वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उनका इंटेस्टाइन बर्स्ट हो चुका था। तब उस कंडीशन में वो 4 महीना निकाले, जबकि डॉक्टर लोग ने कहा था कि ऐसा कंडीशन कोई पेशेंट 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं निकाल सकता है। उन्होंने 6 ऑपरेशन अंडरगो किए थे और जो भी ऑपरेशन अंडरगो हुआ उसके पहले दिन गुरुजी अपने सपने में आए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करना। और एक तो बहुत ही बड़ी ऑपरेशन थी, उसमें भी आपने आके कहा कि थोड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन है, लेकिन तुम चिंता मत करना। और वो अभी पूरे सही है, सब चीज़ करते हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हाथ काट के निकाला गया, पूरा सड़ के वो टाई जैसा कुछ बन गया था। 3 महीना तक वो सड़ के अंदर में ही था। डॉक्टर लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ये पेशेंट जिंदा कैसे है। हमारे साइंस में ऐसा पेशेंट मैंने देखा नहीं है कभी। थैंक यू गुरु जी फॉर व्हाट एवर यू हैव गिवन। जय गुरुदेव। मैं क्या शेयर करूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैं कुछ दिन पहले अगस्त में यूएसए में थी, मेरी डॉक्टर इन को डिलीवरी होना था। तो गुरुजी के ग्रेस से एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड व्हेन शी गेव बर्थ टू बेबी चाइल्ड ऑन द 23rd डे शी हैज ए बेहोश हो गई अचानक मिडनाइट में। फिर हमने उसको 3 और 4 पीपल वेयर देयर, हमने उसको वहाँ यूएसए में हॉस्पिटल ले गए एंड वहाँ डॉक्टर डिक्लेयर किए emergency operation should be conducted because she had a brain tumor, suspected brain tumor in the short portion of her brain. तो मैं बहुत हताश हो गई, फिर रोई और लेकिन everybody was
एस्ट्रोनिस्ट, लेकिन मैं पूरा स्टे थी एंड गुरुजी को प्रे की और गुरुजी के साथ बात करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाई। आखिर में 2 बजे रात को गुरुजी से फोन पे बात हुई। मैंने एक शब्द बताई और गुरुजी बहुत बिजी थे, बोले तू SMS कर ले। तो उन्होंने जय गुरुदेव करके रख दी, लेकिन मैंने वहाँ से SMS कर नहीं पाई, वहाँ से होता ही नहीं। फिर थ्रू इंडिया टीचर के थ्रू से मैंने SMS भी करवा दी, लेकिन मेरे मन में ये विश्वास था। मैंने एक बार गुरुजी को अंतर से प्रणाम से प्रार्थना कर ली, तो मुझे कोई डरने की बात नहीं। फिर 7 दिन के अंदर ऑपरेशन का डेट हुआ और हम लोग जब उनको लेके गए ऑपरेशन टेबल के ऊपर, फिर भी मैंने बहुत इसमें थे कि गुरुजी मेरे साथ पूरी तरह है। और दोनों मेरे बेटे वो दोनों ने कोर्स किया, ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग, तो वो भी डर नहीं रही थी। एंड जब वो ऑपरेशन टेबल पे गई, उससे पहले उन्होंने एक बार फिर MRI कराई एंड वो लोग इतना सरप्राइज हो गए, वहाँ ट्यूमर नाम की कोई भी निशान नहीं था। ये सब गुरुजी का कृपा हुआ। उसके बाद 3 महीने उनको कंटिन्यूस चेक करवाई। नाउ शी इज ऑल राइट एंड शी इज एन IT इंजीनियर अभी है और वो स्वस्थ शरीर से अपना काम कर रही है। देखिए, धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ के देखना है। हाँ, आस्था श्रद्धा जहाँ होता है उससे काफी चीजें होती है जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर जीवन ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ चलता है। विज्ञान को भी साथ में लेके चलना है और ध्यान श्रद्धा भक्ति विश्वास सब साथ में लेके। हाँ, अभी ये चिंता थी कि बस ये बारिश बहुत हो जाएगी, सत्संग के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखो बारिश सुन गई बात और अब समझ गई। प्रकृति जड़ नहीं है, प्रकृति चेतन है। चेतन प्रकृति सुनती भी है हमारे दिल की अर्ज, मनोकामनाएं दिल की आवाज को सुनती है। इसलिए प्रेम भक्ति ज्ञान ध्यान सब साथ में जाना चाहिए। अंधविश्वास से हटकर ईश्वर विश्वास, चेतना में विश्वास, वस्तु में विश्वास हटके, व्यक्ति में विश्वास हटके शक्ति में चेतना में विश्वास लाना है। ये अपना पूरा ज्ञान ध्यान और भक्ति का मतलब है। हम लोग इसी पथ पर चले और औरों को भी इस तरह से हंसाएं जीवन में। और एक अदृश्य शक्ति जो है आत्म शक्ति परमात्मा शक्ति, वो हमारे आत्म अंदर ही है, मुझ में ही है। तो हमारे अंदर जो शक्ति है उसको पहचान के उसका सम्मान करना, यही आध्यात्मिक पथ है। और ये सब बीमारियां ठीक हो जाना, कुछ चमत्कार हो जाना, तो बहुत सरल है, कितने लोगों के जीवन में होता रहता है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कोई चमत्कार होता है हुआ ही नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न, ये बताओ कितने लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं? बहुत से चमत्कार होते रहते, रोज रोज कुछ न कुछ। खुला हुआ दिल होना चाहिए। एक कठोर दिमाग कठोर दिल को कुछ नहीं सूझता, वो दिल और दिमाग कभी चमत्कार को देख नहीं पाता। मगर एक कोमल तरल दिमाग और दिल हो, वहाँ पर ईश्वर निवास करता है।